रूही को अगवा करके लाल किशोर अपने पुराने हवेली जैसे घर में ले आता है। घर अंदर से अंधेरा और खौफनाक लगता है। वो रूही के पैरों में बेड़ियां डाल देता है जिससे रूही घबरा कर रोने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता रूही उस कमरे की अलमारी खोलती है और अंदर कई दिलहनों की सुड़ियां देखकर सुन्न हो जाती। भाहे। तभी पीछे से लाल किशोर हंसते हुए आता है और कहता है, पता है लोग मेरे घर को भूतिया क्यों कहते हैं, हालांकि यहाँ तो सिर्फ मैं और मेरी माँ रहते हैं। उसके बाद वो रूही को अपनी माँ से मिलाने ले जाता है, लेकिन रूही देखकर चौंक जाती है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक पतला है। रूही डरते हुए कहती है, ये तुम्हारी माँ नहीं, एक पतला है। ये सुनकर लाल किशोर आग बबूला हो जाता है और रूही को धमकाता है कि उसकी माँ के बारे में दोबारा ऐसा कहा तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो अपनी माँ की कहानी सुनाता है। 2 साल पहले मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वो अपनी बहू का चेहरा देखना चाहती थी। अब मैं उसे वापस लाऊंगा। मेरी माँ जरूर लौटेगी जब 7 बहुओं की गिनती पूरी हो जाएगी। रूही दंग रह जाती है जब लाल किशोर बताता है कि ये सारी सुड़ियां उसकी छबेवियों की हैं जिनका उसने बलिदान कर दिया है। और अब तुम मेरी 7वें बीवी हो। तुम्हारे बाद मेरी माँ वापस आएगी। रवही रोते हुए खाटू श्याम जी से दुआ करती है कि अब या तो वो या नहार ही उसे बचा सकते हैं। इसी दौरान नहार को अपनी अलमारी में रूही की डायरी मिलती है। वो पढ़कर समझ जाता है कि ये किसी और की नहीं बल्कि उसकी बीवी रूही की है। जब वो दादी से पूछता है तो दादी झूठ बोलती है कि ये डायरी रूली की है, लेकिन नहार गुस्से में कह देता है, दादी मैं सच निकाल कर रहूंगा। नहार के पापा भी दादी से कहते हैं, अब ये दर्द और बर्दाश्त नहीं कर सकता, सच बताना ही होगा। लेकिन दादी रोक देती है और कहती है कि अगर सच बताया तो नहार की हालत बिगड़ जाएगी। नहार का दिल बेचैन होता है और वो रूही को ढूंढने निकल पड़ता है। खुदा के करम से वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां लाल किशोर का घर होता है। बाहर खड़े हो कर उसे लाल किशोर की चीखने की आवाज सुनाई देती है। नहार देर न करते हुए पुलिस को खबर देता है और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। वहां वो रूही को जंजीरों में कैद देखकर हैरान रह जाता है। लाल किशोर बंदूक निकालकर नहार को धमकाता है, यहां से निकल जा वरना गोली मार दूंगा। लेकिन रूही चीखती है, नहार मुझे बचा लो प्लीज। गुस्से में नहार लाल किशोर पर झपट पड़ता है, बंदूक छीनकर उसकी पिटाई करता है और रूही को बीड़ियों से आजाद करता है। तभी पुलिस पहुंचती है और लाल किशोर को गिरफ्तार कर लेती है। घर लौटने के बाद नहार सोचता है, लाल किशोर तो जेल गया, लेकिन असल गुनहगार कौन है? क्या दादी, जिसने हमेशा सच छुपाया, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। उसी दौरान असल वक्त पर जूही पुलिस के साथ पहुंचती है और लाल किशोर को गिरफ्तार करवाती है और अपनी बहन को गले लगा लेती है। जब लाल किशोर रूही की बलि देने की तैयारी कर लेता है तो रूही बहुत डर जाती है। लेकिन जब लाल किशोर कमरे में अपना फोन छोड़कर बाहर चला जाता है तो रूही उसके फोन से नहार को कॉल करती है, लेकिन नहार फोन नहीं उठाता। तब वो जूही को फोन करती है और बताती है कि उसकी जान खतरे में है और अगर वो न आई तो लाल किशोर उसे मार डालेगा। ये सुनकर जूही सीधा पुलिस को फोन करती है और पुलिस को लेकर रूही के पास पहुंच जाती है, जहां पुलिस आते ही लाल किशोर को पकड़ लेती है। जूही को देखकर रूही की जान में जान आती है और वो बहुत खुश हो जाती है। रूही अपनी बहन को गले लगा लेती है और दोनों बहुत जज्बाती हो जाती हैं। रूही पुलिस से कह देती है कि इस लाल किशोर को सख्त से सख्त सजा देना, उसने मुझे खत्म करने की कोशिश की है। तभी जूही नहार को भी फोन कर देती है और नहार भी वहां पहुंच जाता है। जब नहार पूरा सच जानता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। नहार रूही से माफी मांगता है, तुमने मुझसे मदद मांगी थी लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे माफ कर देना। और नहार कहता है, रूही अब मुझे सब कुछ याद आ चुका है, हमारी शादी के वो पल और हमारा साथ गुजारा हुआ वक्त मुझे याद आ गया है। अब तुम सीधा मेरे साथ घर चलो। इस के बाद रूही, नहार और जूही तीनों घर पहुंचते हैं। ये देखकर दादी के होश उड़ जाते हैं। दादी नहार को रोकने की कोशिश करती है, तुम इस लाल किशोर की बीवी को यहाँ क्यों लेकर आए हो? लेकिन नहार कह देता है, दादी मुझे सब याद आ चुका है और लाल किशोर जेल जा चुका है। अब रूही मेरी बीवी है और रूही इसी घर में रहेगी। ये सुनकर दादी के होश उड़ जाते हैं और अब रूही और नहार की जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है, जहां पर अब जूही भी वापस आ चुकी है।